और राज्यसभा से खबर है, जहां 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के चुनाव परिणाम सोमवार को घोषित हो गए हैं। एनडीए ने 22 और विपक्ष ने 15 सीटें इसमें जीती है। एनडीए को 10 सीटों का फायदा हुआ है, तो वहीं विपक्ष को 10 सीटों का नुकसान यहां पर हुआ है। पहले एनडीए के पास 12 और विपक्ष के पास 25 सीटें थी। इनमें 37 सीटों में से 26 पर प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। 3 राज्य हरियाणा, बिहार और ओडिशा में 11 सीटों पर चुनाव हुए। इनमें से 9 सीटें एनडीए के खाते में गई, तो वहीं विपक्ष को 2 सीटें यहां पर मिली है। ओडिशा और हरियाणा में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। बिहार में विपक्ष के 4 विधायक वोट डालने यहां पर नहीं पहुंचे। इससे भाजपा को बड़ा फायदा हुआ है। तो 10 सीटों का फायदा यहां पर एनडीए को, विपक्ष को 10 का नुकसान हुआ है। ओडिशा हरियाणा में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग यहां पर हुई है। राज्यसभा चुनाव में एनडीए की 37 में से 22 सीटों पर जीत हुई है। 10 सीटों का यहां पर एनडीए को फायदा हुआ है, तो वहीं विपक्ष को 10 सीटों का नुकसान यहां पर हुआ है। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का मंगलवार को 7वां दिन है। आज पहले फेज के दौरान निलंबित किए गए 8 विपक्षी सांसदों का सस्पेंशन यहां पर हटाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक में इस पर सहमति बन चुकी है। सूत्रों ने बताया कि सांसदों का निलंबन वापस लेने का प्रस्ताव मंगलवार को संसद में लाया जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया है कि सांसद सदन में प्लाकार्ड और एआई से बनी तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और सदन की मर्यादा यहां पर जो सांसद है वो बनाए रखेंगे। ये 8 सांसद 4 फरवरी को लोकसभा से पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किए गए थे। उन पर हंगामा करने के दौरान स्पीकर पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेनेटी की कुर्सी की ओर से कागज फेंकने का आरोप लगाया गया था। यह हंगामा उस समय हुआ था जब राहुल गांधी सदन में पूर्वी लद्दाख में 2020 के भारत चीन सीमा तनाव का जिक्र कर रहे थे। तो बजट सत्र का दूसरा फेज का आज 7वां दिन है। और अब खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा के विजन पर कार्य करते हुए गृह सरकार, राज्य सरकार युवाओं को सशक्त कर प्रदेश के भविष्य को सुदृढ़ करने एवं विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसी क्रम में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रमों के तहत आज राजस्थान युवा शक्ति दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा द्वारा युवाओं को समर्पित 885 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जाएगा। तो जयपुर के मानसरोवर स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार की संस्थाओं आरसीएटी के एआई कोर्स, वेब डिजाइनिंग जैसी विधाओं में प्रकाशित 9432 युवाओं को कौशल उन्नयन प्रमाण पत्रों का वितरण किया जाएगा। इसी प्रकार 403 स्टार्टअप्स को वायबिलिटी गैप का 1145 लाख रुपए का फंड वितरित किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत प्रथम लाभार्थी को चेक भी यहां पर सौंपा जाएगा। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार द्वारा युवाओं पर आधारित लघु फिल्म युवाओं का उत्थान का यहां पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो आज 485 करोड़ रुपए के विकास का युवाओं को सौंपे जाएंगे। युवाओं के जो 485 करोड़ के लोकार्पण है वो आज मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा करेंगे। युवाओं को समर्पित 485 करोड़ रुपए के कार्यों का आज शिलान्यास लोकार्पण होगा, मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा करेंगे। टैगोर इंटरनेशनल स्कूल मानसरोवर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा के नेतृत्व में युवाओं को सशक्त कर रही है राज्य सरकार। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान युवा शक्ति दिवस का आयोजन होगा और इसमें युवाओं को मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा की ओर से सौगातें दी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, राजस्थान युवा शक्ति दिवस का आज आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा आज 485 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है?
देखिए साक्षी, बिल्कुल जिस तरह सीएम भजनलाल सरकार युवाओं को, महिलाओं को, मजदूरों को और किसानों को केंद्र में रख विकास की योजनाएं लागू कर रही है, उसी कड़ी में आज भी राजस्थान युवा शक्ति दिवस के अवसर पर युवाओं को सौगातें मिलेंगी, कई योजनाओं का शिलान्यास होगा, उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन पर कार्य करते हुए सरकार युवाओं को सशक्त प्रदेश के भविष्य को सुदृढ़ करने पर विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार करने की ओर काम कर रही है। इसी दिशा में लगातार तमाम ऐसी योजनाएं लागू की जा रही हैं जो युवाओं के भविष्य को उज्जवल करें। युवा प्रदेश को विकसित राजस्थान बनाने में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, लिहाजा चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो खुद अपने दम पर एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो, उद्योग लगाने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास लगातार भजनलाल सरकार कर रही है। इसी कड़ी में आज राजस्थान युवा शक्ति दिवस के अवसर पर भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में 485 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साक्षी इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा का उद्बोधन होगा और उसके अंदर ये बताया जाएगा कि इस तरह भजनलाल सरकार लगातार पिछले 2 साल में युवाओं के लिए काम कर रही है और आगे युवाओं के भविष्य को लेकर, प्रदेश के भविष्य को लेकर, युवा राजस्थान के भविष्य में किस तरह अपनी भागीदारी निभाएं, इस तरह का एक विजन डॉक्यूमेंट भी आज पेश करेंगे। और इस कार्यक्रम में ये कार्यक्रम जयपुर के मानसरोवर स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल में आयोजित होने जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार की संस्थाओं RCST, RKCL, RCLDC, AI कोर्स, वेब डिजाइन जैसी विधाओं में प्रशिक्षित 9,432 युवाओं को कौशल प्रमाण पत्र का भी वितरण आज किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज राजस्थान में राजस्थान युवा शक्ति दिवस का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में पहुंचेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 485 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। युवाओं को आज सौगात देंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और आप खबर दिल्ली से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की। CR पाटिल को जन्मदिन की बधाई भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे के दौरान उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। इसी के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है और CR पाटिल को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। प्रदेश की महत्वाकांक्षी राम जल सेतु लिंक परियोजनाओं पर दोनों के बीच यहां पर चर्चा हुई है। तो दिल्ली से ये जानकारी, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे के दौरान कई लोगों से मुलाकात हुई है, केंद्रीय मंत्री से मुलाकात हुई है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट हुई है और कई मुद्दों को लेकर दोनों के बीच महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। इसी के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है और इसी के साथ CR पाटिल को जन्मदिन की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बधाई दी। प्रदेश की महत्वाकांक्षी राम जल सेतु लिंक परियोजना पर दोनों नेताओं के बीच बात हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई है। इसी के साथ जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात हुई है। तो CR पाटिल को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है और दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली दौरे के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और उनके साथ शिष्टाचार भेंट कर कई मुद्दों पर चर्चा की है। और आप खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान दिवस पर 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजस्थान दिवस समारोह की शुरुआत त्रिपोलिया गेट स्थित ब्रजनिधि मंदिर में विशेष आरती के साथ हुई। महाआरती में श्रद्धालुओं और अतिथियों की मौजूदगी यहां पर रही है। पारंपरिक विधि विधान से प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना यहां पर की गई है। आयोजन में शहर के सामाजिक संगठनों और आमजन की भागीदारी रही है। तो राजस्थान दिवस पर 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। महाआरती के साथ इसकी शुरुआत हुई है और महाआरती में श्रद्धालुओं और सामाजिक संगठनों की भागीदारी रही। पारंपरिक विधि विधान से प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली के लिए यहाँ प्रार्थना की गई है।
आयोजन में शहर के सामाजिक संगठनों और आमजन की यहां पर बड़ी संख्या में भागीदारी रही है। तो जयपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राजस्थान दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और राजस्थान दिवस पर 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। तो राजस्थान दिवस समारोह की शुरुआत त्रिपोलिया गेट स्थित ब्रज निधि मंदिर में विशेष आरती के साथ हुई है। महाआरती में श्रद्धालुओं और अतिथियों की मौजूदगी रही है। तो मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए यहाँ पर प्रार्थना की गई है और बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु और सामाजिक संगठन मौजूद रहे। जयपुर से खबर है, जहां निजी स्कूलों की मान्यता को लेकर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। केवल एनओसी के आधार पर नहीं चल सकेंगी माध्यमिक कक्षाएं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं। निजी स्कूलों को अब पूरी मान्यता लेनी जरूरी होगी। पहले एनओसी को लेकर ये चल रही थी माध्यमिक उच्च माध्यमिक यहाँ पर कक्षाएं जो पहले थी वो एनओसी को लेकर चल रही थी, लेकिन अब नए बदलाव किए गए हैं। कई स्कूल विभाग से एनओसी लेते थे। संबद्धता नियमों को अनदेखी करने वाले स्कूलों पर अब कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने व्यवस्था पारदर्शी बनाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। तो पहले एनओसी लेकर चल रही थी माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाएं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो नियमों में बदलाव किया गया है, नए निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। तो अब पूरी मान्यता लेना जरूरी होगा। केवल एनओसी के आधार पर कक्षाएं नहीं चल सकेंगी और नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई भी की जाएगी। और अब प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देवगढ़ थाना क्षेत्र में तस्करों की गाड़ी ने पुलिस की नाकाबंदी तोड़ी है। नाकाबंदी तोड़कर ये गाड़ी भागी। पुलिस ने पीछा किया। पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ भी यहां पर हुई है। गोलियां चली है। फायरिंग के दौरान एक आरोपी के हाथ में गोली लगी। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद आरोपी को उदयपुर रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद इलाके में पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है। मामले में एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। नाकाबंदी तोड़ने वाले तस्करों की लगातार तलाश की जा रही है। देवगढ़ में पुलिस तस्कर मुठभेड़ से हड़कंप मच गया। तो देवगढ़ से ये बड़ी खबर, जहां पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो जो आरोपी है वो पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर भागे। उसके बाद पुलिस ने पीछा किया। उसके बाद दोनों के बीच मुठभेड़ हुई, गोलियां चली और इस मुठभेड़ में एक आरोपी के गोली लगी, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर आरोपी को रेफर कर दिया गया है। मामले में एसपी ने जांच के सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। तो देवगढ़ में तस्करों की गाड़ी ने पुलिस की नाकेबंदी को तोड़ा है। पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोलियां यहां पर चली है और फायरिंग के दौरान एक आरोपी के हाथ में गोली लग गई, तो जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद आरोपी को उदयपुर रेफर कर दिया गया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 18वां दिन है। इस जंग के बीच आज भारत के 2 जहाज नंदा देवी कांडला पोर्ट और जग लाड़की मुद्रा पोर्ट पहुंचेंगे। ये जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल और गैस लेकर भारत आ रहे हैं। नंदा देवी जहाज पर करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लदा हुआ है, जबकि जग लाड़की जहाज करीब 81,000 टन कच्चा तेल लेकर भारत आ रहा है। इससे पहले भारतीय जहाज शिवालिक सोमवार को एलपीजी लेकर मुद्रा पोर्ट पहुंच चुका है। इस जहाज पर करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी है, जो लगभग 32.4 लाख घरेलू गैस सिलेंडरों के बराबर है। तो आज तेल लेकर जहाज भारत पहुंचेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले शिवालिक जहाज भारत पहुंच चुका है। जंग के बीच आज भारत पहुंचेंगे 2 जहाज, नंदा देवी और जग लाड़की क्रूड ऑयल और एलपीजी लेकर भारत पहुंचेंगे। शिवालिक जहाज कल भारत पहुंच चुका है एलपीजी लेकर, और आज 2 जहाज भारत पहुंचेंगे। और अब बुलेटिन में मौसम की बात करेंगे। राजस्थान में मौसम बदलने वाला है। 18 मार्च से
स्ट्रॉन्ग सिस्टम यहां पर एक्टिव होने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ का 20 मार्च तक असर रहने वाला है और कई जिलों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। आज प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है, तो वहीं 18 मार्च को 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 2 दिन की बारिश से गर्मी यहां पर घटी है और कई शहरों में तापमान सामान्य से नीचे पहुंचा है। तापमान में गिरावट आने से रात में यहां पर ठंड बढ़ गई है। कुछ जगह न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। तो आज प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है और कल से मौसम बदलने वाला है। 18 मार्च को 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रदेश में 2 दिन की बारिश से गर्मी यहाँ पर कम हुई है, गर्मी में कमी आई है। तो कई शहरों में तापमान सामान्य से नीचे पहुंचा है और तापमान गिरने से रात को ठंड यहां पर बढ़ गई है और कुछ जगह न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। देश भर के राज्यों में पिछले 2 दिनों से आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। राजस्थान के कई हिस्सों में सोमवार को भी हल्की बारिश हुई। इसके बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट यहां पर दर्ज की गई है। हनुमानगढ़ में अधिकतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 26.9 डिग्री सेल्सियस यहां पर दर्ज किया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सोमवार रात झमाझम बारिश हुई। कई इलाकों में ओले भी यहां पर गिरे हैं। बिजनौर में तेज आंधी की वजह से पेड़ उखड़ गए। सहारनपुर में आंधी की वजह से टीन शेड गिरने से पूर्व प्रधान समेत 2 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। और वहीं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकांश ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के कारण गुरेज, बांदीपोरा रोड, सिंथन, किश्तवाड़ रोड और मुगल रोड बंद हो गए हैं। वहीं जोजिला दर्रे पर बर्फ जमने से श्रीनगर लेह हाईवे भी बंद कर दिया गया है। तो राजस्थान में बारिश से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। यूपी में आंधी से 2 मौतें हो गई है। केदारनाथ में -11 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हुई है। तो राजस्थान में बारिश के कारण 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं यूपी में आंधी से 2 मौतें हो गई है। वहीं केदारनाथ में -11 डिग्री टेम्परेचर यहां पर दर्ज किया गया है।